एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 में 95+ नंबर लाने के लिए ध्यान देने योग्य बातें, किन बातों पर आपको ध्यान देना है कि आपको 95+ नंबर मिल जाए। देखिए, कोई भी सरकार हो, परसेंटेज यदि आपके अच्छे हैं तो आपको भविष्य में उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो अच्छे नंबर, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए यहाँ कुछ बातों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। उन बातों पर ध्यान देकर आप 90+ नंबर ला सकते हैं। जो भी अभी तक पढ़े, जो आपको नॉलेज है, जो आपने तैयारी किया है, उन बातों को भी ध्यान में रखना है। पर जो बोर्ड परीक्षा में आपको ध्यान देना है, उन कुछ पॉइंटों पे आपका ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। उन पॉइंटों की ओर आप ध्यान दें और आप बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर लेके आएँ। तो चलिए, हम आपको कोशिश करते हैं उन पॉइंट पे, उन बातों पे ध्यान दिलाने की बात करते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएं, आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाए। तो पहला पॉइंट है, समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करें। देखिए, किसी भी परीक्षा में समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय बहुत कीमती रहता है। 3.25 घंटे आपको समय मिलेगा। उस 3.25 घंटे में आपको ऐसा कुछ ना खा पी कर जाएं कि आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े या बार बार आपको प्यास लगे। 3.25 घंटे आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना है। एक बार निकले तो आपका 5-6 मिनट वेस्ट जाएगा और उस 5-6 मिनट में आप कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो सुबह पहली मीटिंग है या दूसरी मीटिंग में पेपर है तो आप हल्का भोजन लें। सुबह की मीटिंग में है तो आप चाय काफ़ी ले लें, वो भी आधा 1 घंटा पहले, ताकि आप समय को बचा सकें। और पेपर देने के पहले, लिखने के पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझें। फिर उसके यदि बहुविकल्पी प्रश्न हैं तो उनके विकल्पों को भी अच्छी तरह समझें। फिर उत्तर देने का प्रयास करें। अगर लिखने वाला प्रश्न है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तो आप प्रश्न को पढ़ने के बाद दिमाग क्लास में इस तरह रखें कि जो आप साल भर में पढ़े हैं वो आप माइंड बैकअप करें। ये नहीं कि आप हड़बड़ी करें, आप जल्दबाजी करें, आप घबराहट में पेपर करें, बिल्कुल नहीं। आप पेपर ऐसा करेंगे जैसे आप अपने स्कूल में अपने विषय अध्यापक के सामने बात करते हैं, लिखते हैं, उत्तर देते हैं। उस दिमाग से आप वहाँ पर उत्तर लिखेंगे। आपके अंदर कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए और आप समय का सदुपयोग करते हुए
कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। यदि आपका एक प्रश्न छूट गया, मान लीजिए 5 प्रश्न हैं 10-10 नंबर के, मान लीजिए आपने उसमें से 4 किया और ज़्यादा जैसे ज़्यादा लिखा तो प्रश्न आपने 40 नंबर का किया, 10 नंबर तो वैसे भी आपके कम हो गए। और यदि एक एक नंबर एग्जामिनर जो कॉपी आपकी जांच रहा है वो कम दिया तो आपका 4 नंबर ये कम हो गया, यानी 36 नंबर। और यदि आप 5 प्रश्न किए हैं और आपको 8-8 नंबर मिल गया, एक एक में कम कर दिया तो आपको 8 पंचे 40 नंबर मिल गया। यहाँ पर 4 नंबर को आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो समय का सदुपयोग करें और सारे प्रश्नों को हल करें। बिल्कुल घबराहट में पेपर ना करें। अगला पॉइंट दूसरा है, प्रश्नों का उत्तर अपनी शब्दावली में करें। देखिए, लिखने वाला प्रश्न है या बहुविकल्पी प्रश्न है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में तो करेक्ट उत्तर देना होगा, पर लिखने वाले प्रश्न में आप किताब से याद करेंगे तो आपको याद होने वाला नहीं है। आप किताब को पढ़ें, याद ना करें। किताब 1 साल तो आप पढ़े भी हैं, याद भी किए हैं। अब आपको करना है कि आप प्रश्न का उत्तर जो दे रहे हैं वो किताब की भाषा में नहीं, अपनी शब्दावली में दें। उत्तर अपनी शब्दावली में दें, तभी कॉपी जांचने वाला आपके विचार को, आपकी योग्यता को भापेगा, आपकी योग्यता का मूल्यांकन करेगा और आपको अच्छे नंबर देगा। यदि आप किताब जैसा हूबहू लिखने का प्रयास करते हैं तो कॉपी जांचने वाला भी जानता है कि याद नहीं होता है, याद नहीं किया जाता है, और अगर लिख भी लिया तो वो ये समझेगा कि आप रट्टू हैं, आप रटने में विश्वास रखते हैं, आप अंतर भावना से, आपकी योग्यता भावना से आप पेपर नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर अपनी शब्दावली में करें, बशर्ते उस उत्तर का भाव वही निकले जो आपकी किताब में लिखा है। भाव वही निकलना चाहिए, पर उत्तर अपनी शब्दावली में करें। किताब को पढ़ के और अपनी भाषा में उसकी व्याख्या करें। इससे कॉपी जांचने वाला प्रभावित होगा और आपका नंबर नहीं काटेगा, आपको अच्छे नंबर देगा। तीसरा पॉइंट है, अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें। देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। आप मान लीजिए आपको 2 पन्ना लिखना है, आपके पास समय है, आपने समय का सदुपयोग किया है, तो आप प्रश्न को ना छोड़ते हुए यदि 3 पन्ना लिखा है तो कॉपी जांचने वाला भी नंबर देने में एक बार तो सोचेगा ही कि बच्चे ने खूब लिखा है, छात्र ने खूब लिखा है। ऐसा तो है नहीं कि जितना आपने 3 पन्ना यदि लिख दिया है तो 3 पन्ना वो जांचेगा नहीं। 3 पन्ना जांचने के पास एक एक अक्षर पढ़ने के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा। सरसरी निगाह से आपके उत्तर को देखेगा और देखा कि हाँ 2-3 पेज भरा है तो इसका मतलब आपने अच्छी तैयारी की है। वो ये नहीं देखेगा कि क्या लिखा है।
वो आपको ये देखेगा कि आपने अपनी भाषा में उत्तर देने का प्रयास किया है। किसी को भी किताब जैसा कुछ नहीं याद होता है, और कोई भी 2 पन्ना 3 पन्ना कोई भी कॉपी जांचने वाला पढ़ता नहीं है, पर आपका पन्ना देखता है, पेज देखता है कि 6 नंबर का प्रश्न है तो आपने 3 पेज 4 पेज किया है या नहीं, और यदि किया है तो और कुछ नहीं तो स्याही का दाम तो आपको देगा ही। यानी आपने जो मेहनत किया है उसका फल तो आपको मिलेगा। तो अधिक से अधिक लिखें। जितना समय आपको 3.25 घंटे मिलता है तो आप उसमें 1 सेकंड भी समय व्यर्थ न करें, आप लिखते रहें, कोई प्रश्न छोड़े ना। पर समय बचता है तो आप बढ़ा बढ़ा के लिखें, वहाँ पर आपका एक एक लाइन पढ़ा नहीं जाएगा, देखा जाएगा कि आप कितने पेज लिखे हैं, और आप 90+ नंबर ला सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है, किसी भी प्रश्न का उत्तर पॉइंट दे दे कर करें। मान लीजिए कोई लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपकी किताब में पॉइंट नहीं दिया गया है, हेडिंग नहीं दिया गया है, फिर भी आप अपने से हेडिंग बनाएं, और वैसी हेडिंग बनावें कि काफ़ी जांचने वाला सोचने को मजबूर हो जाए कि बच्चे ने वास्तव में मेहनत की है। मान लीजिए आपने हेडिंग डाल दिया, हेडिंग डाल के लिख रहे हैं। मान लीजिए एक प्रश्न का आप 6 हेडिंग डाल दिए, और उस हेडिंग के ऊपर व्याख्या किए 5-5 लाइन, 6 पंचे 30 लाइन हो गया आपका, बिना पढ़े हुए, बिना मेहनत किए हुए। तो जो आप पढ़े हैं साल भर, उससे आप किताब जैसा तो लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। और ये नहीं कि पूरी गाथा बिना पॉइंट के, बिना हेडिंग के लिखें। आप हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे तो इसका प्रभाव काफ़ी जांचने वाले के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा, और आपको अच्छा नंबर देने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। क्योंकि किसी भी काफ़ी जांचने वाले को पूरी किताब नहीं याद होती, उसका भाव वो जानता है, उस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए वो ये जानता है, उस प्रश्न का मर्म क्या है ये जानता है। और वही चीज़ आप हेडिंग में डाल के व्यक्त करेंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, आप 90+ नंबर ला सकेंगे। 5वां पॉइंट देखें। 5वां पॉइंट देखिए, प्रश्न की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से करें। प्रश्न की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से करें। देखिए, यहाँ कहने का भाव ये है कि आप उत्तर लिखना चालू करते हैं तो शुरुआत में सही सही लिखना। शुरू के 2-3 लाइन पे वो नज़र काफ़ी जांचने वाला डालता है, तो शुरुआत के 2-4 लाइन अच्छे से लिखना, और आखिरी के 2-4 लाइन अच्छे से लिखना। आखिरी में लिखोगे वहाँ पे वो अपना नंबर देता है, शुरुआत में वो प्रश्न पढ़ता है इसलिए वो देखता है। तो आप प्रश्न जब लिखना चालू करेंगे तब अच्छे से लिखेंगे, उसको ऐसा लगे काफ़ी जांचने वाले को कि आप सही उत्तर कर रहे हैं। फिर बीच में कुछ भी लिखें, पर आखिरी में उस प्रश्न से जाकर जोड़ दें। शुरुआत में अच्छा लिखें, आखिरी में अच्छा लिखें, और बीच में जो भी लिखें उसको आखिरी में उस प्रश्न से जोड़ने का प्रयास करें कि जो आपकी कॉपी जांच रहा कॉपी जांच का नंबर देने वाला है, उसको ये आभास ना हो कि बीच में तो सब गलत लिखा है, आपने लिखा है गलत। हम भी जानेंगे कि आप 3-4 पन्ना 5 पन्ना पेज लिखेंगे तो कहाँ तक याद होगा, याद नहीं होता। अपनी भाषा में शुरुआत में अच्छे से लिखें, शुरुआत अच्छे से करें,
और अंत अच्छे से करें और बीच में जो लिखें उस प्रश्न पर जाकर जोड़ दें। तो इस प्रकार आप यदि उत्तर देते हैं तो आप पूर्णांक में पूर्णांक पाने के हकदार रहेंगे। और साथ में एक बात ये बताना भूल रहा हूँ, आप स्वच्छता का विशेष ध्यान देंगे, आपकी राइटिंग पर भी नंबर मिलते हैं। मान लीजिए कोई लड़का बहुत अच्छा लिखा है, एक एक प्रश्न 4-4, 5-5 पेज में लिख दिया है, पर राइटिंग उसकी सही नहीं है, कॉपी जांचने वाला पढ़ नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, एक भाव में सब तौल देगा और आपको 6 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर दे देगा। पर राइटिंग भी अच्छी है, लिखा भी अच्छा है, शुरुआत भी अच्छा किया है, तो वो 6 में 6 नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। और इस प्रकार आप 90+ नंबर ला सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगली बात पे क्या ध्यान देना है, 6वां, प्रश्न का उत्तर पूरा होने के बाद उस प्रश्न के बारे में अपने विचार लिखें। कोई भी प्रश्न हो, उसके बारे में प्रश्न आपने लिखा, उसका उत्तर लिखा, अच्छे से लिखा, बहुत अच्छा लिखा, काफ़ी जांचने वाला भी प्रभावित हो रहा है। परंतु यदि आपने आखिरी में लिखा जहाँ तक हमारा विचार है, और कोई महत्वपूर्ण वाक्य जो उस पूरे उत्तर को, उस प्रश्न के पूरे उत्तर को समेट रहा हो, उसी को 1-2 लाइन लिख दे कि जहाँ तक मेरा विचार है इसका ये उत्तर सही होना चाहिए। उस उत्तर के बारे में मान लीजिए कोई विद्वान ने कोई वाक्य कहा है तो उस विद्वान का नाम न लिखें, उसकी भाषा शैली थोड़ा चेंज करें और लिखें जहाँ तक मेरा विचार है, और उसी के वाक्य को थोड़ा चेंज करके आप लिख दें। इससे काफ़ी जांचने वाला प्रभावित होगा कि बच्चा बहुत ही योग्य है, उच्च स्तर की पढ़ाई किया है, और वो आपको पूर्णांक में पूर्णांक देने के लिए बाध्य हो जाएगा और आप 95+ 90+ नंबर ला सकते हैं। ये आपके लिखने, राइटिंग, पन्ना भरने पर निर्भर करेगा कि आपका नंबर देने वाले से आप कितना नंबर छीन लेते हैं। तो लिखने में कमी नहीं करना है, लिखना आपको अधिक से अधिक है, और जो भी लिखेंगे उसको कहीं न कहीं उस प्रश्न से जोड़ देंगे ताकि काफ़ी जांचने वाला ये ना समझ पावे कि आपने उल जलूल लिखा है। आपने लिखा है, अच्छा लिखा है। मान लीजिए आप 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न 4-4 पेज में लिखें, तो क्या वो काफ़ी जांचने वाला 16 पेज पढ़ेगा? नहीं, और आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थीं जो बताना आवश्यक था। तो चलिए, ये बातें अगर समझ में आपके आती हैं तो आप इस सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट के माध्यम से और कुछ जानकारी जानना चाहेंगे तो कमेंट करके पूछेंगे, उसका भी जवाब इस चैनल पर दिया जाएगा। चलते हैं, फिर अगले सेशन में कोई नई खबर होगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।